30 अप्रैल 2025 से चार धाम की यात्रा शुरू हो गई थी, जहां पिछले साल 48 लाख से अधिक यात्री चार धाम यात्रा किए थे। वहीं इस बार 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के चार धाम पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू हुए थे, जबकि ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज यानी 29 अप्रैल से शुरू हो गए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 20 लाख तीर्थयात्रियों ने चार धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि चार धाम यात्रा कैसे जाए, कहाँ ठहरे और इस यात्रा में कितना खर्च आएगा। सबसे पहले जानते हैं कब किस धाम के खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड के चार धाम में यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम शामिल है। इस साल 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट सुबह 10:30 बजे खुल जाएंगे और चार धाम यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। इसके बाद 2 मई को सुबह 7 बजे केदारनाथ धाम और 4 मई को सुबह 6 बजे बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। पर्यटन विभाग के मुताबिक इस साल अभी से ही 20 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, जिनमें 7.48 लाख केदारनाथ, 5.74 लाख बद्रीनाथ, 3 लाख यमुनोत्री और 3 लाख गंगोत्री के लिए रजिस्ट्रेशन हुए। अगर आपको चार धाम यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको उत्तराखंड सरकार के चार धाम यात्रा पोर्टल यानी registration&touristcare.uk.gov.in पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अगर किसी कारणवश आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पा रहे हैं तो सरकार ने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा दे रखी है। बस आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर वाले जगह पर जाना होगा, जो कि हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में बने हुए हैं। विभाग ने बताया कि इस बार कुल 50 से ज्यादा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन सेंटर बनाए गए हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान आपसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बीमारी से संबंधित कागजात मांगे जाएंगे। बिना इसके रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। अब आपको बताते हैं कैसे जाए और कहाँ ठहरे। अगर आप अपने घर से चार धाम यात्रा करना चाहते हैं तो किसी ट्रैवल एजेंसी से इस बारे में बात कर सकते हैं। वहीं अगर हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से आपको यह यात्रा शुरू करनी है तो आपको कई सुविधाएं मिलेंगी। चार धाम यात्रा के लिए हरिद्वार व ऋषिकेश के लिए कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जिसमें सरकारी बस से लेकर प्राइवेट टैक्सी तक की सुविधा आपको अपने बजट के मुताबिक मिल सकती है। हालांकि अगर आप बस से जाते हैं तो आपको ये यात्रा सस्ती पड़ सकती है। यात्रा यमुनोत्री से शुरू होगी, जहाँ के लिए बस और टैक्सी दोनों मिलती है। रही बात ठहरने की, तो हर धाम में आपको ठहरने के लिए धर्मशाला और होटल मिल जाएंगे। ऐसे में मंदिर के आसपास आपको ये होटल बड़े आराम से मिल सकते हैं। बस ये पूरी यात्रा आपको 6,000 रुपये के आसपास पड़ेगी, जबकि टैक्सी से यात्रा आपको 40,000 रुपये के आसपास पड़ेगी। इसके अलावा सरकार चार धाम के लिए हेलीकॉप्टर की भी सुविधा देती है, जिसके लिए आपको 6,000 से लेकर 8,000 तक देने पड़ सकते हैं, वो भी महज एक धाम में एक तरफ के लिए। अगर पूरा हेलीकॉप्टर का बजट देखा जाए, ये आपको लगभग 2.5 लाख के आसपास का पैकेज पड़ सकता है। वहीं अगर आप बाइकर हैं, तो आपको रेंटल बाइक भी हरिद्वार और ऋषिकेश से मिल सकती है, जो आपको 1500 प्रतिदिन के हिसाब से पड़ सकती है। बात ठहरने की करें तो ठहरने के लिए हर धाम के रास्ते में आपको होटल, होम स्टे की सुविधा मिल जाएगी। पहाड़ों पर वाहन रात के समय नहीं चलते, ऐसे में आपको शाम होते ही होटल ढूंढ लेना बेहतर रहेगा। अब बता दें कि आखिर कुल कितना खर्च हो। एक अनुमान के मुताबिक यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा और स्टे खर्च 12,000 के आसपास पड़े, जबकि केदारनाथ की यात्रा और स्टे के खर्च अकेले 15,000 तक पहुंच सकते हैं। वहीं बद्रीनाथ में भी 12,000 के आसपास आपके खर्च हो सकते हैं। याद रखें कि यह खर्च बस और टैक्सी से जाने वालों के लिए है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं का 2.5 लाख तक कुल खर्च हो सकता है।